लोग 5 आदमी थे, पूरा फिल्मी स्टाइल में बंदूक लहराते हुए आ रहे थे। बंदूक या छोटा पिस्टल होगा? छोटा पिस्टल था वही, वो लहराते आ रहे थे तो कोई उनको नहीं रोका। हम लोग जब जाते हैं अंदर में तो एक आदमी को पास अलग होता है, 5 आदमी वो सर कैसे इन कर गए, वो भी बंदूक लेके। हम लोग मोबाइल वहाँ पे जमा हो जाता है, वो लोग का बंदूक जमा क्यों नहीं हुआ? यहाँ अगर आपका परिजन एडमिट हो जाए तो आपको जाने के लिए नाक चना चबाना पड़ेगा, लेकिन वो अपराधी कैसे जाता है और गोली आईसीयू में जाकर मार कर आ जाता है। उनके साथ कोई नहीं, उनके साथ अभी कोई नहीं, एक भी पुलिसकर्मी नहीं। नहीं। पटना में अपराधी बेखौफ हैं और इतनी उनकी हिमाकत बढ़ गई है कि अब पारस अस्पताल है, अस्पताल में घुसकर बेखौफ अपराधी ने यहाँ इलाजरत जो मरीज था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या हो गई है, उनकी मौत हो गई है या नहीं हुई है, अस्पताल प्रबंधन अब तक यह स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो अब तक की जो जानकारी है उसमें जो इलाजत मरीज थे उन्हें 4 गोली मारी गई है। यह स्पष्ट फिलहाल नहीं है, लेकिन अब इसी हालात को देखिए। यहाँ पे अब यहाँ अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। इजाज़त इसलिए नहीं है क्योंकि ये सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था उस समय कहाँ चली गई थी जब बेखौफ अपराधी अंदर घुसे और इलाजत मरीज को गोली मार दी। देखिए यहाँ पे किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। न जाने की इजाज़त है? अंदर जाने की इजाज़त नहीं है ना? किसको जाना है? अंदर जाने की इजाज़त है? बड़ा पदाधिकारी देखिए अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अरे अंदर जा सकते हैं? एक मिनट ठहरिए ना, आइए दिखाइए। हम अपने सहयोगी विवेक को कहेंगे जाओ दिखाएं, वो थोड़ा पीछे हटिए ना, आप पीछे थोड़ा सा आप पीछे रहिए, आप लोग तो होगा आप लोग। ये यहाँ पे पुलिसकर्मी है, इनका कहना है कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, इसलिए नहीं जा सकते। सुरक्षा की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। लेकिन एक सीधा सा सवाल है कि आखिर इनकी अस्पताल की व्यवस्था, यहाँ अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आखिर उस समय सुरक्षा व्यवस्था कहाँ चली गई थी जब अपराधी अंदर घुसकर यहाँ पे इलाजत मरीज को उसने गोली मार दी। अब तक अस्पताल प्रबंधन ने यह नहीं कहा या फिर पुलिस यह नहीं बता रही है कि जिन्हें गोली मारी गई है उनकी मौत हुई है या नहीं हुई है, या अब तक न तो पुलिस बता रही है न तो अस्पताल प्रबंधन बता रही है। लेकिन जो जानकारी है वो जानकारी यह है कि उसको जिससे 4 गोली मारी गई है और उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। कहानी ये है। लेकिन अब तामझाम पूरा दिखाया जा रहा है कि जाँच चल रही है, यहाँ CCTV फुटेज की जाँच हो रही है। मुख्यालय की बात करें तो यहाँ से मुख्यालय महज 200 मीटर की परिधि में है, लेकिन इसके बाद भी घटना हो गई और पुलिस पहुंची है। अब जांच इनका जो है पटना पुलिस का यह कहना जांच चल रही है। अब आपको याद दिला दूं कि 4 तारीख को यहाँ पे पटना में बेखौफ अपराधी ने गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस पे काफ़ी दबाव था, चूँकि वो बहुत बड़े उद्योगपति थे, पुलिस पे काफ़ी दबाव था, इसलिए पुलिस ने आनन फानन इनकाउंटर भी शो किया। पूरा तामझाम हुआ, ये जांच वो जांच बहुत हुआ, इतने लोग से पूछताछ चल रही है, सारी बातें हुई, लेकिन पुलिस अब तक नहीं बता पाई कि आखिर गोपाल खेमका की हत्या क्यों हुई। ये कहानी है। अब इस मामले पे अब जो भी लिपापोती हो रही कह रहे कि अब इसकी जांच चल रही है, लंबी जांच चल रही है। और अभी फिलहाल देखिए यहाँ पे जो तामझाम है, यहाँ पे सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे क्या है सो देख लीजिए। अभी फिलहाल अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं है, ये अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, इसीलिए जाने दे रहे हैं। इनका कहना है ये अंदर की बात है, ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि नहीं जांच चल रही है। कैसी जांच चल रही है या भगवान मालिक है कि कैसी जांच चल रही है। फिलहाल अंदर जाने की इजाज़त की। चलिए हम किसी लोगों से बात करते हैं। आप लोग कौन हैं? हम डॉक्टर से क्या? हम डॉक्टर से दिखाने आए हैं। अच्छा। हाँ तो हमको नहीं अंदर जाने दिया जा रहा है। नहीं जाने दिया जा रहा? नहीं, मेरा नंबर लगा हुआ है, बोल रहे हैं कि वेट कीजिए बाद में जाने दिया जाएगा। अच्छा। आपके मरीज कब? बसंती कुमारी। आपके मरीज जो है कब एडमिट किए गए थे? एडमिट नहीं है, हम दिखाने आते हैं 8 दिन के। अच्छा, ये पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि यहाँ जगह खाली कर दीजिए, अभी लोग जांच कर रहे हैं। हाँ, अंदर जाने भी नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अंदर अब आने जाने में दिक्कत नहीं, इसलिए अपना कब तक वेट किया जाएगा? कब तक वेट किया जाएगा? जाइए लोग जा रहे हैं। दूर के रिलेटिव है उनके। अच्छा एक मिनट ठहरिए, एक मिनट भाई, क्या नाम उनका? चंदन नाम था? चंदन मिश्र। चलिए विवेक,
चलिए रेडी कीजिए। जो मृतक हैं उनके परिजन हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करते। चलिए ठीक है, जानने वाले लोग हैं, क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी अभी अचानक हमें जानकारी यही मिली कि वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और हम लोग भी यहीं रहते हैं और हम लोग का लोकसभा वही है, तो 15 दिन के पेरोल पे ये बाहर आए थे। लेकिन पेरोल पे बाहर आने के बाद प्रशासन के साथ 4 लोग या 3 लोग या 2 लोग कोई गार्ड उनके साथ रहना चाहिए, जो भी हो, फोर्स हो या कोई भी। तो वही है। हाँ, कायदा जैसे वो प्रभुनाथ सिंह जी बाहर आए हैं तो उनके साथ 8 सेक्शन का पुलिस ये भी थे, सुबह में पुलिस उनके साथ थी। रही बात तो, लेकिन इनके साथ कोई नहीं था, उनके साथ कोई नहीं था, उनके साथ अभी कोई नहीं, एक भी पुलिसकर्मी नहीं। और दूसरी बात, ये जो हॉस्पिटल है यहाँ सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए ये जाना जाता है, बट सेफ्टी और सिक्योरिटी आप समझिएगा, एक चीज़ समझिएगा, सेफ्टी और सिक्योरिटी का एकमात्र, यहाँ अगर आपका परिजन एडमिट हो जाए तो आपको जाने के लिए नाक चना चबाना पड़ेगा, लेकिन वो अपराधी कैसे जाता है और गोली आईसीयू में जाकर मार कर आ जाता है, ये सोचनीय तथ्य है। आखिर कहाँ चूक हुई, कौन मिला है, ये जांच का विषय है। और अपराधी होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि एक अपराधी उसको गोली मार दे। आखिर यहाँ के प्रशासन लोग क्या यहाँ सीसीटीवी पर कुछ? अब तो ये तो नहीं, अभी कहाँ से कुछ भी, अभी आपको अंदर जाने के लिए मिल रहा है इजाजत, तो अभी ये लोग चेकिंग कर रहे हैं क्या? अब ये लोग किसको? घटना कितने बजे हुई है, पुलिस कब पहुंची है? अब घटना देखिए एग्जैक्ट हमें मालूम नहीं है, लेकिन घटना हमने सुना कि 5-6 बजे के बाद। ये शायद जसमदीद गवाह है उसके, ये बताएंगे, ये बता सकते हैं। घटना कितने बजे हुई है सर? समथिंग 7 बजे करीब में, 7 पुलिस कितने बजे पहुंची है? पुलिस तो सर उसके आधा घंटा बाद पहुंची है। आधा घंटा बाद पहुंची। सर हम जब चाय पी के इधर से जा रहे थे अंदर ना, तो लोग 5 आदमी थे, पूरा फिल्मी स्टाइल में बंदूक लहराते हुए आ रहे थे। बंदूक या छोटा पिस्टल होगा? छोटा पिस्टल था वही, वो लहराते आ रहे थे, तो कोई उनको नहीं रोका। हम लोग जब जाते हैं अंदर में तो एक आदमी को पास अलग होता है, 5 आदमी वो सर कैसे इन कर गए, वो भी बंदूक लेके। हम लोग मोबाइल वहाँ पे जमा हो जाता है, वो लोग का बंदूक जमा क्यों नहीं हुआ? कैसे फिर ऐसा इतना बड़ा हॉस्पिटल में घटना होने का कोई मकसद है ना? अच्छा, जब वो यहाँ पे एडमिट थे, उनका इलाज चल रहा था, चूंकि वो यहाँ से बेउर जेल से आए थे, यहाँ पे एडमिट थे, तो क्या उनके साथ कोई सुरक्षाकर्मी था? सर वो तो आइडिया नहीं है सर कि था कि नहीं, हम लोग को अभी भी आइडिया नहीं था कि वो कितने नंबर कमरे में थे। पर क्या है कि जब घटना स्थल पे बहुत सारा लोग बंदूक जब लेके जाने लगा ना, तो हम लोग पता लगाने लगे क्या हुआ है, फिर भी पता कोई नहीं बता रहा था कि क्या हुआ है। ये देखिए जसमदीद गवाह, उनसे पूछिए। आप क्या उस समय मौजूद थे क्या? पूछिए। अजी हम बाहर से चाय पी के जा रहे थे, हथियार लहराते हुए जा रहा था। हथियार लहराते थे। कितने लोग थे? 5 आदमी थे। 5 आदमी लोग जाते हैं हथियार लहराते। ये जसमदीद गवाह हैं, ये कह रहे हैं कि 5 आदमी थे। 5 अच्छा, चेहरा ढका था या ऐसे थे? ऐसे ओपन था, बिल्कुल चेहरा को दिखाते हुए, हाथ में हथियार लहराते हुए वो अपराधी घुसे अंदर और उन्होंने घटना को अंजाम दिया। ताबड़तोड़ उन पे गोलियां चलाई गई हैं, 4 गोली उनके लगी है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, इनका यह भी परिजन का यह भी कहना है कि जब अस्पताल में जब वह बेउर जेल से आए थे, यहाँ पे इलाजरत थे, तो उनके साथ में सुरक्षाकर्मी होना चाहिए, लेकिन एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं था। और इसी वजह से उन बेखौफ अपराधी अंदर घुसे हैं और उन्हें ताबड़तोड़ उन गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। अब तक अच्छा एक चीज बताइए, क्या वो जीवित हैं या क्या? सर आइडिया नहीं हो, कोई नहीं बताया हम लोग को, कोई नहीं बता रहा। कोई नहीं बता रहा। अब तक ना तो अस्पताल प्रबंधन यह क्लियर कर रही है, ना तो पुलिस यह बता रही है कि वो जिंदा हैं या उनकी मौत हो चुकी है, कुछ नहीं बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उनके परिजन बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष जो गवाह हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका कहना है कि हमने देखा कि 5 की संख्या में अपराधी थे, बेखौफ अपराधी, और वो हाथ में हथियार लहराते हुए बेखौफ अंदर घुसे हैं और उन्होंने घटना को अंजाम दिया। लेकिन अब हम लोग, अब कोई भी मीडियाकर्मी या कोई भी आदमी जब अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये सुरक्षा की बात कहते हुए यह रोक रहे हैं। तो सीधी सी बात को समझें कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था इनकी कहाँ चली गई थी, जब बेखौफ अपराधी हाथ में हथियार लिए हुए अंदर घुसते हैं और घटना को अंजाम देते हैं। तो यहाँ की सुरक्षा की तो बात समझ में आ जाती है। तो आखिर पटना पुलिस क्या कर रही है, यह भी एक सोचनीय बात है। अब हालांकि चूंकि यहाँ भी अब जो घटना घटी है इतने बड़े अस्पताल में, पुलिस प्रशासन के लिए बिल्कुल ये प्रश्न चिन्ह है कि आखिर पुलिस यहाँ पे पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठाते हैं। हम बात करें यहाँ से पुलिस मुख्यालय की बात करें तो मुश्किल से 200 से 300 मीटर की परिधि में पुलिस मुख्यालय है। बावजूद इसके पुलिस अपराधी, बेखौफ अपराधी आते हैं, घटना को अंजाम देकर जाते हैं और पुलिस देखते रह जाती है। फिलहाल यही है। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि आप पिछले जो 4 तारीख को
गोपाल खेमका की हत्या हुई थी, उसमें भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाता और हमने सीधे स्पष्ट रूप से कहा था, मैंने पूछा था पुलिस प्रशासन से कि घटना के जो घटनास्थल है वहाँ से जो थाना की दूरी महज 200-250 मीटर की परिधि में है। इसके बावजूद ही पुलिस 1.5 घंटे बाद पहुंची है। जो सिटी एसपी हैं वो 2 घंटे बाद पहुंचे हैं और पटना के जो एसएसपी हैं वो अगले दिन 1 से 1:30 बजे वो यहाँ घटनास्थल पर पहुंचे था। आखिर अगर जब कार्रवाई की बात अगर करें तो सीधा सा नपता है थानेदार और नप जाता है सिपाही, पुलिसकर्मी या हवलदार, लेकिन आखिर उस बड़े मामले पे सिटी एसपी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, पटना एसएसपी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये कोई देखने वाला नहीं है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।